आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, आज भी हमने एक बहुत वॉलेटाइल सेशन जो है मार्केट में देखा और ऑब्वियसली कुछ खबरें नेगेटिव थी। जो एक वक्त आने वाला था पी स्टॉक, नेक्स्ट पी स्टॉक की काफ़ी तैयारी हो रही थी, तो वो नहीं हो सका है। बट अभी कुछ इस तरह की न्यूज़ आई है कि मे बी ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गया है। तो मे बी देखते हैं नेक्स्ट उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट जो पिछली नेगेटिव न्यूज थी उसका इम्पैक्ट हमने आज की मार्केट में देखा और आज की मार्केट जो मेजर सेक्टर्स थे उन्होंने भी काफी डिक्लाइन जो है परफॉर्मेंस शो की। और जो है आगे हम देखेंगे मार्केट के हवाले से कि क्या फर्दर जो है स्टांस रहता है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और आज कुछ रिजल्ट्स भी थे और सबसे मेन रिजल्ट जो है वो हप्को का था और बहुत अच्छा डिविडेंड जो है उनकी तरफ से आया है। और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और जो है आप लोगों के सवालात भी लेंगे। और जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, मोहम्मद ज़फ़र साहब, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं आरएसएल में, यानी रफ़ी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में। और उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलेंगे जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ, आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द सेशन। सर, सबसे पहले तो आज की मार्केट के हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप शेयर करें और अभी क्या लग रहा है नेक्स्ट उसमें कि कल की मार्केट में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकते हैं क्योंकि कुछ इस तरह की न्यूज आ रही है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। जी बिल्कुल। मार्केट जो है ना वो पिछले फ्राइडे के सेशन से जी। एक बड़ी अच्छी हम लोगों ने रैली देखी। 1,44,000 से मार्केट 1,75,000 तक हमें मूव होती हुई नजर आई। शॉर्ट टाइम फ्रेम बिल्कुल। के ऊपर हम लोगों ने देखा कि हम्म। बहुत अच्छी एक रैली बनते हुए देखने को मिली। लेकिन उसके बाद कुछ न्यूज़, क्योंकि अभी हमने जो पिछले एक महीने से मार्केट देख रहे हैं ना वो टोटली न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है। ऐसा ही है। न्यूज के ऊपर टोटल रिएक्ट हमें देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, और नेगेटिव न्यूज के ऊपर जो है मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। हम्म। लेकिन फ्राइडे के सेशन जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है, तब से जो है ना वो मार्केट 1,75,000 से ऊपर सस्टेन होने में नाकाम हो रही है। 3 से 4 सेशन हो चुके हैं, 1,75,000 को टेस्ट कर रही है, और वहां पे जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। आज कल का सेशन भी था। आज जो है वो लास्ट नाइट थी, सीज फायर की उम्मीद की जा रही थी कि या। दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन चीजें नहीं हुई और सीज फायर एक्सटेंड की गई। मार्केट ने थोड़ा सा प्रेशर लिया है अनसर्टेनिटी की वजह से। इस वजह से जो है मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सही, बिल्कुल। और जो है अभी से क्या लग रहा है इस टाइम पर किस तरह के कौन से सेक्टर्स हैं जिनको हमें फोकस में रखना चाहिए? आज बैंकिंग सेक्टर डाउन था, जो मेजर सेक्टर्स थे ओएमसीज वगैरह ये डाउन थे। क्यों, क्या वजह थी? मार्केट में असल में जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म के ऊपर बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। जो हम्म। ब्लू चिप्स आइटम थे ना उनके हम्म। अंदर जो एक पैनिक सेलिंग थी, जिन्होंने नीचे डिप के ऊपर स्मार्ट मनी ने जो बाइंग की 1,50,000 1,45,000 के पास, वो हम्म। यहाँ पे जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। ब्लू चिप्स आइटम के अंदर बहुत अच्छी एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि हर एनालिस्ट जो है ना, आपको देखा होगा कि हाँ। ये जब मार्केट डाउन हो रही होती है ना तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग को ही कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहा होता है। क्योंकि जब मार्केट के अंदर एक रिकवरी आती है ना तो सबसे पहले जो है ना वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आइटम जो है ना वो मूव अपसाइड के ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी मूव दी है। अब जो है वो कुछ पेनी स्टॉक्स जो है वो मूव करना शुरू हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और पेनी स्टॉक छोटे स्टॉक्स के अंदर जो है वो काम होता हुआ हमें नजर आता है।
सही, बिल्कुल ये बात आपने सर सही कही कि इस वक्त पैनी स्टॉक में भी हम मोमेंटम देख रहे हैं जो काफी दिन से स्टक थे। क्या आप कहेंगे कि कौन कौन से पैनी स्टॉक्स हैं जो अभी सेफ साइड पे जिन्होंने मोमेंटम शुरू कर दिया? एक हमने पेस में भी मोमेंटम देखा, जी हेस बिल्कुल। कॉल में भी देखा, हमने यूनिटी में भी देखा। तो क्या लग रहा है और किस तरह के और इस तरह के स्ट्रिप जो होंगे वो कौन से होंगे जिनमें इस वक्त मोमेंटम देखी जा सकती है, और उसमें किस तरह क्या स्ट्रैटेजी रख के काम की जाए? स्ट्रेटेजी अगर हम देखें ना, तो जिन अभी रिजल्ट भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जी बिल्कुल। रिजल्ट सीजन सेशन भी स्टार्ट है। रिजल्ट हम्म के ऊपर जो है ना वो इन्वेस्टर और ट्रेडर फोकस रखें कि जिन हम्म आइटम्स के ऊपर रिजल्ट आ रहे हैं या जो ब्रोकरेज हाउस की वर्किंग निकल रही है कि इन आइटम्स के अंदर जो है वो अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, उनकी सेल अच्छी इंप्रूव हुई है, ईपीएस अच्छा आने वाला है, तो उन आइटम्स के ऊपर फोकस करें। जैसे अभी हम लोगों ने आज लोड्स का रिजल्ट देखा, लोड्स का अच्छा रिजल्ट आते हुए देखने को मिला। कल पीआईबीटीएल का रिजल्ट देखा था हम लोगों ने, बहुत हम्म अच्छा। उसके अंदर इस तरह के आइटम्स के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो उसके अंदर जो है ना वो लॉस के चांसेस कम होंगे। कि अगर शॉर्ट टर्म कोई वॉलीटाइल भी हो जाता है, डाउन साइड के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है मार्केट की वजह से, तो हम्म बैकएंड के ऊपर जो है ना वो रिजल्ट अच्छा आया होगा, तो जैसे ही सिचुएशन क्लियर होगी तो उन आइटम्स के अंदर जो है ना अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। हम्म लोट्स हो गया, गनी डेयरीज हो गया, गनी डेयरीज के अंदर भी जो है ना मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। जब से आईपीओ आया 33 रुपये 34 रुपये के पास से, हम्म वो कंटिन्यूअसली जो है मार्केट के अंदर उस टाइम से ही प्रेशर आ गया। उसकी वजह से जो है वो गनी डेयरी का शेयर भी जो है वो काफी नीचे हमें डिप के ऊपर करेक्शन उसके अंदर देखने को मिली। तो अभी उसने 19 रुपये 20 रुपये 18.5 के लेवल को बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई हुई है, और अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। पीआईबीटीएल है, लोड्स है, इसके अलावा जो है वो कॉसम के अंदर भी जो है आज 6 रुपये का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। पिछले 2 दिन से जो है वो यूसुफ वीविंग के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ हमें देखने को। तो सही। इन आइटम्स के ऊपर फोकस करें खास तौर पर। अगर आज हम देखें आज के सेशन के अंदर, हेस्कोल के अंदर बड़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लास्ट मिनट तक की भी उसके अंदर जो है ना वो हमें बाइंग होती हुई नजर आ रही थी, और बहुत अच्छे रेट के ऊपर जो है ना उसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। सही। और सर क्लोवर स्प्लिट हुआ, उसके बाद आज लॉग पे था, इसका क्या जी जी कहेंगे बिल्कुल। आप? फ्लोवर को जो है वो बिल्कुल स्प्लिट होने के बाद उसने थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करने के बाद आज मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। हम्म आज सेकंड अपर कैप था क्लोवर का। हम्म कल जो है वो थर्ड अपर कैप हो सकता है। थर्ड अपर कैप के ऊपर जो है ना वो हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना वो एक थर्ड अपर कैप मार्केट के अगर बिहेवियर को देखें ना, तो नॉर्मली जो आइटम्स जो होते हैं ना वो थर्ड अपर कैप के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है, या फिर जो है ना थर्ड अपर कैप के ऊपर नहीं हुई तो फिफ्थ अपर कैप के ऊपर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। इसकी मिसाल आज हम यूनिटी के अंदर देख सकते हैं। यूनिटी के अंदर जो है ना आज फिफ्थ अपर कैप था। फिफ्थ अपर कैप के ऊपर जो है ना वो एक आज अच्छा वॉलीटाइल हमें देखने को मिला। एक अपने अपने हाई से 1 1.5 रुपये नीचे भी आता हुआ हमें देखने को मिला। फिफ्थ अपर कैप के ऊपर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग हुई और कुछ जो है वो दोबारा से रिकवरी हुई, लेकिन जो है वो आज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। लोड्स क्लोवर के अंदर भी जो है ना वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है कल के सेशन के अंदर अपसाइड के ऊपर। सही बिल्कुल। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम इनके भी सवाल ले लेते हैं। जी आमिर साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वज़ीफ़ा भाई, मैं तो आपकी यूट्यूब चैनल का भी तकरीबन सबसे पहले सब्सक्राइबर मैं ही था। मैं आपको जजाकल्ला। रेगुलर देखता हूँ। जब आपके जजाकल्ला। सब्सक्राइबर 50-60 थे तब मैं भी था उस वक्त। जजाक थैंक यू सो मच सर। सर, ये कोसम के बारे में टेक्निकल जरा एनालिसिस करा दीजिए। कोसम और ओबॉय, मोबाइल के सॉरी ओबॉय नहीं, मुगल मुगल मुगल। मोबाइल के ऊपर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? नहीं। आप चार्ट्स के ऊपर देखिए। जी मौसम के अंदर अगर हम देखें ना, यहाँ पे आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए हमें नजर आया है। इस लेवल के ऊपर जो एक ट्रेंड जी लाइन जी चलती हुई आ रही थी, ये लेवल आज जो है ना यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ नजर आया है इसके अंदर। ये इस लेवल के ऊपर आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, और एक अच्छा वॉल्यूम भी हमें जो है ना 2 दिन से देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है जब से इसने अपना हाई बनाया था। उस हाई को जो है ना वो ये टेस्ट यहाँ से अगर हम देखें सितंबर 2025 के अंदर जो हाई बना के आया था, वहां से जो है ना करेक्शन फेज के अंदर था। और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितनी मरतबा टेस्ट किया था, इस लेवल से ऊपर सर, ये सस्टेन स्क्रीन होने में स्क्रीन पर नाकाम। मुझे नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन पर जी जी हाई क्या बोल कितना रहे हैं? बनाया था सर? स्क्रीन नहीं स्क्रीन पर नहीं। मुझे नजर नहीं आ रहा। ये हाई कितना बनाया था? हाई सर ये 8 रुपये 40 पैसे का हाई बनाया था। अच्छा सर, थैंक यू सर। अब ये टारगेट कर रहा है 7 रुपये 7.5 रुपये के लेवल को। 7 रुपये 7.5 रुपये जो है ना वो इसका यहाँ पे अगर देखें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग,
तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है ना वो इसमें रिजेक्शन देखने को मिली थी। जी जी सर। आपने सेकंड स्टॉक कौन सा कहा था? मुगल। सेकंड सर, मुगल मुगल। स्टील। मुगल के अंदर तो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की रैली हमें देखने को मिली है। इसको टेक्निकल पे हाँ चार्ट्स जी। के ऊपर देख लेते हैं। सर मेरे पास ये कोसम 7.08 पर है, तो इसे मैं ब्रेक इवन पर बेच बेच दूं, ये साढ़े चला सात रुपए जाएगा तक इसको ब्रेक इवन लेके चलें, अगर थोड़ा सा डिप के ऊपर ये मिलता है ना तो आप इसको एवरेज कर लें। पर? सर डोनाल्ड ट्रंप ने तो सारा एवरेज का सिस्टम ही खराब कर रखा है हमारा, सारे यही तो पैसे टाइम बंद होती है। है, ये पैनिक पैनिक के अंदर ही तो बाइंग टाइम होती है। जब पैनिक के अंदर होता है, तो जब मार्केट डिप के ऊपर थी, आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर, तो कंटिन्यूसली आपको याद होगा कि 1.5 लाख 1,44,000 45,000 के पास जो है वो बहुत अच्छी मल्टीपल टाइम आके चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा था कि मार्केट के अंदर एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि मैंने वीकली चार्ट भी एक बड़ा डिस्कस किया था कि जो बॉटम के ऊपर है प्राइस एक्शन के ऊपर। मुझे याद है जी, मुझे याद है, बिल्कुल आपने फरमाया था जी, बिल्कुल। मुगल को देख लेते हैं। मुगल ने 60 रुपए के करीब का बॉटम बना के जो है ना, अभी इसने 80 82 रुपए 85 रुपए तक की रैली बनाई है। शॉर्ट टर्म इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। ये जो गैप बना था यहाँ पे 74 रुपए का, ये गैप फिल करने यहाँ पे आ सकता है। 74 रुपए 73 रुपए 72 रुपए, इस लेवल के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ था 72 रुपए के ऊपर, ये इस लेवल के पास से दोबारा से रिबाउंड हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है इसके अंदर, मुगल के सर अंदर। ये मेरे पास 92 का पड़ा है, 92 रुपीज पर। 92 का पड़ा हुआ है, आपने 60 रुपीज के पास वहां पे देखें 30 रुपीज नीचे मिल रहा था और आपने एवरेज नहीं किया, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो गलती की है। अभी बेहतर यही है कि थोड़ा सा अगर डिप के ऊपर मिलता है 70 से नीचे नीचे, तो वहां पे इसको आप एवरेज कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अफजाल हुसैन अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू। दूसरा ये सर, आपने अभी एक बात की थी यूनिटी की। तो जी जी सर जब बिल्कुल। ऐसे स्पेकुलेशन पे एक शेयर चल रहा हो या कुछ इस तरह से हो रहा हो, तो क्या मतलब जस्ट फॉर अ गाइडेंस, तो क्या हमें उसमें भी टेक्निकल कुछ देखने चाहिए? और क्या आपको आपको लगता है कि इसमें अब, क्योंकि आज जैसे फिफ्थ अपर कैप आपने जिक्र किया कि वो हिट हुआ, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद ठीक है आज तो कैप नहीं हुआ, लाइक फर्दर ऑन आपको लगता है कि इसमें फिर कोई ऐसी चीज़ आ सकती है या कोई इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर ये दोबारा बाउंड कर सकता है? सेकेंडली सर, अगर आप एच टी एल के बारे में बता दें कि एच टी एल जो है वो टेक्निकल्स पे आपको कैसा लगता है? थैंक यू सर। देखें यूनिटी को, देखें ना, यूनिटी का ब्रेकडाउन हुआ था 19 रुपए के ऊपर। यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला था, और 19 रुपए से कंटिन्यूसली इसके अंदर जो है ना वो प्रेशर देखने को मिला। 8 रुपए के पास जो है ना इसने यहाँ पे इतनी एकुमुलेशन की। अगर आप देखें ना तो ये टाइम पूरा एक लंबा टाइम जो है ना वो एकुमुलेट होता हुआ यहाँ पे नजर आया इस लेवल के ऊपर, और फिर उसके बाद मोमेंटम बना। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग के साथ और देख लेते हैं, ये आप लोग वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे ना, तो 8 रुपए के ऊपर 7.5 रुपए के ऊपर क्यों इसने बॉटम बनाया है यहाँ पे? ठीक है, ये आप देखें, ये कितना जबरदस्त किस्म का इसका लो था यहाँ पे। ठीक है, ये देखें तो ये कोविड वाला लो, 2020 का लो, 2019 का लो, 2018 का लो, जो ये जो साइकिल चलता है ना स्टॉक्स के अंदर, ये साइकिल के ऊपर जो है ना वो सारा काम हो रहा होता है। ये देखें कि यहाँ पे बिल्कुल वीकली के ऊपर देखें, ये एक साइकिल है। ठीक है, मल्टीपल टाइम ये सालों के अंदर जो है ना, ईयर्स के ऊपर जो है ना ये साइकिल हमें चलता हुआ नजर आता है। ये आप लोग को अगर लाइन में लगा के बता दूं, जी ये रही बिल्कुल लाइन। ये देखें इसका बॉटम, और वहां से कैसी रिकवरी हमें देखने को मिली है। यहाँ पे देखें 2018 17 का लो, 2000 फिर 20 21 22 का कोविड वाला लो, फिर अभी दोबारा से ये मौका मिला था और उसने इस लेवल को अपने टेस्ट किया था। ठीक है, 8 रुपए 7.5 रुपए के लेवल को, और वहां से बिल्कुल जो है वो इसके अंदर अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब सो ये जो क्या है ना 14 रुपए और 15.5 रुपए का लेवल जो है ना वो इसके लिए शॉर्ट टर्म हर्डल पॉइंट है। ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल जो है वो दोबारा से 20 रुपए 22 रुपए को टारगेट करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है इसके अंदर। ठीक सही। ठीक हो गया इसके सर। अलावा आपने हाईटेक डिस्कस बोला मुझे, हाईटेक को यस। डिस्कस कर लेते हैं। हाईटेक के अंदर भी जो है ना वो शॉर्ट टर्म के अंदर भी पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत जबरदस्त किस्म के इसके अंदर अपर कैप लगते हुए देखने को मिले हैं। हाईटेक को भी देखें यहाँ पे, अपने बिल्कुल जो इसने बॉटम बनाया हुआ है इस लेवल के ऊपर, ये यहाँ पे बॉटम बना के उठा इस लेवल के ऊपर। मई 2025 का लो था, फिर इसके बाद जो है वो सितंबर 2024 का लो। यहीं पे इसका जो, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लूँ, तो यहाँ पे जो है वो पहले एक्यूमुलेशन हुई इस लेवल के ऊपर।
इस लेवल के ऊपर एक्यूमुलेशन हुई, ये एक लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर है। फिर इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। फिर जो है वो इसने 2 से 3 मरतबा यहाँ पे मौका दिया, एक मरतबा यहाँ दिया, एक मरतबा यहाँ दिया, फिर इसके बाद रैली बनी, फिर दोबारा से अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, यही दोबारा से जो एक्युमुलेशन फेज को जो है ना रीटेस्ट करके अब इसके अंदर मोमेंटम बना है। शॉर्ट टर्म जो है वो एक अच्छी रैली यहाँ से हमें जो है ना इसके अंदर देखने को मिली है। तकरीबन देखें 30 रुपये 32 रुपये के पास से इसने जो है वो 54 रुपये तक का बहुत अच्छा मोमेंटम बनाया है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये 62 का लेवल है। ये 62 का लेवल जो है ना वो तेजी के अंदर भी ब्रेक नहीं हो पा रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि वीकली चार्ट के ऊपर आप लोग देखेंगे ना, तो जिस तरह बॉटम यहाँ पे वीकली के ऊपर आइडेंटिफाई करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये बॉटम है, इसी तरह वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन भी है इसकी, जो ब्रेक नहीं हो पा रही है। वो ब्रेक होने के बाद इसके अंदर जो है वो काफी अच्छा स्टॉक्स है, और 90 रुपए तक की भी रैली इसके अंदर हमें एक्सपेक्ट है लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर कंटिन्यूसली जो है ये वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। 58 रुपये 62 रुपये का जो लेवल है ना इसका, वो काफी क्रिटिकल लेवल है। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बीओपी के बारे में किसी ने सवाल किया है तो थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लें। ईओपी को देख लेते हैं, बिल्कुल। बीओपी के अंदर जो है ना वो यहाँ पे हेड और शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनी थी इस लेवल हम्म। के ऊपर, और यहाँ से फिर एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। अब दोबारा से जो है ना वो इसने इसी लेवल को टेस्ट किया है, और यहाँ अच्छा। से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर 34 से लेके 3250 तक यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और यहाँ से कुछ रिकवरी हमें जो है वो दोबारा से पॉसिबल है कि रिकवरी आते हुए देखने को मिले। शॉर्ट टर्म इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। सही, तो सर अभी ये कहाँ तक जा सकता है? 3840 तक का है इसका इस चांस? शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 38 का इसके लिए हर्डल बना हुआ है। कल के सेशन में भी जो है वो इसने इसी लेवल को टेस्ट किया, परसों हाँ। के सेशन में भी टेस्ट किया, इसके अलावा फ्राइडे के सेशन के अंदर यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, अपर कैप भी लगते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली जो ब्रेकडाउन लेवल था उस लेवल से ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा है ये 38 का लेवल। ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है इसका। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर सवाल है। जी तारिक साहब, अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि स्टील में थोड़ी सी मूवमेंट कल से नजर आ रही है, 3-4 कंपनीज में, बीको वगैरह, तो उसकी कोई खास रीजन है और इस मोमेंटम को फॉलो करना चाहिए? थैंक यू। देखिए, छोटे स्टॉक्स के अंदर जो है ना, मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, छोटे हम्म। स्टॉक्स के अंदर जो है ना मोमेंटम बन रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बीको के भी देखें तो एक अच्छी हेल्दी करेक्शन लेने के बाद इसने यहाँ पे अपना डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाई है, 4 रुपये 20 पैसे 4 रुपये के पास। फिर यहाँ पे जो है ना एकुमुलेशन रेंज के अंदर था। ये जो लाइन देखें यहाँ पे, बिल्कुल ये लाइन जो है वो यहाँ पे आज इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है विद वॉल्यूम। लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है ना वो 6 रुपये और 6 रुपये 20 पैसे का लेवल जो है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नजर आ सकती है इसके अंदर। सही। ओके। अच्छा सर, सरी के बारे में पूछा है। और कर्ल जो है ना वो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव रेट के ऊपर है। अगर हम इसमें तेजी में देखें ना तो इसने अपने 137 रुपये 138 रुपये तक का हाई बना के इसने 80 रुपये के पास इसका अपना बॉटम बनाया। 80 रुपीज़ के पास बॉटम बनाने की एक मेन वजह ये थी कि जो इसने अपना 29 का लो बनाया था ना, 30 रुपीज़ 29 रुपीज़ का लो, वहां पे, वहां से अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना तो बिल्कुल यहीं पे आ रही थी। आपको याद होगा कि ये 64 रुपये का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। सही। असेंडिंग ट्रायंगल बनाया था इसने, 55 रुपये 52 रुपये यहाँ पे बॉटम बनाता था, 62 रुपये 64 रुपये के ऊपर जो है ना उसने अपना रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था। लेकिन जब इसने ब्रेक किया तो उसके बाद जो है वो हमें कंटिन्यूसली रैली 90 तक, फिर वहां से थोड़ी सी करेक्शन के बाद 110 के बाद 125 130 तक देखने को मिली, और अब जो है वो इसने करेक्शन लिए, और उसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद इसने यहाँ पे देखें तो ये एक अच्छी हेल्दी एकुमुलेशन की है। हेल्दी एकुमुलेशन की, दोबारा से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर मोमेंटम बनाया 98 का लेवल। यहाँ पे देखेंगे तो ये 98 का लेवल जो है ना ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे हम देख लें, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो ब्रेक, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। ये देखें, ये पहले बेस हम्म। बनाया, पहले इसने अपनी यहाँ पे बेस बनाई,
रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर मोमेंटम बनाया, ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टेस्ट किया और दोबारा से जो है वो इसी रीटेस्ट करने के बाद रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन लेते हुए ये जो है ना वो 88 तक हमें आता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। 88 को जो इसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया था वहां से दोबारा से इसके अंदर जो मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। 100 रुपीज का जो है वो एक शॉर्ट टर्म हर्डल पॉइंट है। 100 रुपीज का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर जो है वो 120 रुपये 135 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। सही। और सर जैसे आपने भी कहा कि इस वक्त जो है ये पेनी स्टॉक्स इस वक्त जरा मोमेंटम में आए हुए हैं, वेव्स ऐप के बारे में मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं कि इसकी क्या मूवमेंट है। अच्छा, मार्केट के अंदर अगर हम देखें ना तो 40,000 42,000 के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद हम्म। हमें मार्केट 1,91,000 तक आती हुई देखने को मिली। मार्केट ने बहुत सही। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना वो अभी तक मोमेंटम नहीं बनाया। नहीं बिल्कुल उन कुछ स्टॉक्स के अंदर जो है ना वेव्स एप भी है, वेव्स भी है। वेव्स एप जो है वो कंटिन्यूसली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक इसका बहुत जबरदस्त किस्म का एक्युमुलेशन जोन था। यहाँ पे इसने अपने एक्युमुलेशन जोन को टेस्ट किया 2024 वाला, ये हम्म। टेस्ट किया, यहाँ पे बिल्कुल इसी लेवल को डबल बॉटम बनाया और अब जो है यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था उस हम्म। ब्रेकडाउन के पास से जो है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड हमें होता हुआ नजर आ रहा है ये। सही। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें ना तो ये इसके अंदर अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर 12 रुपए, ठीक है, अगर अच्छा। थ्री थ्री मंथ के टारगेट के ऊपर रखें हम तो 12 रुपए से 14 रुपए तक इसके अंदर रैली हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। सही है 7 रुपए तक का जो है वो इसका बॉटम हुआ है, अच्छा अच्छा सही है, यानी 3 मंथ्स के स्टांस में इसके अंदर मोमेंटम आ अंदर सकता वर्किंग है। की जाए बिल्कुल। सही सही बिल्कुल। और सर अब मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं कि जैसे अभी कल की मार्केट का भी हम अभी कुछ हतमी हवाले से कुछ कह नहीं सकते, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। और आपकी टॉप पिक्स क्या होंगे, मैं चाहूंगी कि जो है जो पेनी स्टॉक्स हैं क्योंकि वो चलना शुरू हो गए हैं तो जो है आप अपनी टॉप पिक्स जो है, वैसे तो आपकी मर्जी है लेकिन कुछ पेनी स्टॉक्स भी आप जरूर रिकमेंड करें जिसमें वर्किंग हो सके। अच्छा, मार्केट की स्ट्रेटेजी से पहले एक दो तीन चीजें हैं, जी। ये पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हम्म। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है ईरान और यूएस वाली। ऐसे जो ही एक है। मार्केट ने मोमेंटम बनाया उसके ऊपर रैली देखने को मिली और अब जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि रोल ओवर का आखिरी हफ्ता है, ये जुम्मा जो है वो रोल ओवर का आखिरी है। हम्म। फिर इसके बाद वीकेंड भी है, ऐसे ही है। ठीक है, वीकेंड है और मंडे के दिन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। बिल्कुल। मंडे के दिन मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी जो है वो कुछ मार्केट के अंदर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट का जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो एक ये सही। चीज है। तीसरी चीज, चौथी चीज ये है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली 1,75,000 के लेवल को जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही। 1,72,000 75,000 का जो लेवल है यहाँ से जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आ रही है। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि यहाँ पे जो हमें राइजिंग वेज का फॉर्मेशन और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन 1,82,000 के ऊपर ब्रेकडाउन हुआ था ना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से सस्टेन होने की कोशिश की थी। 1,70,000 75,000 के पास यहाँ पे सस्टेन होने की कुछ कोशिश की थी, वही ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर मार्केट रिजेक्शन ले लिए। 1,75,000 का जो लेवल है ये एक थोड़ा सा हर्डल पॉइंट है। कॉशियस अप्रोच रखें, मेरे स्ट्रेटेजी यही होगी कि मंडे तक जो है ना वो कॉशियस अप्रोच रखें, क्योंकि वीकेंड भी है, रोल ओवर भी है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो थोड़ा सा जो है वो कैश को पोजीशन अपने हाथ में रखें ताकि कोई वोलेटाइल हाँ। हो, कोई चीजें हो तो डिप के ऊपर जो है वो वही। अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया जा सके। पॉसिबल चांसेस है कि मार्केट जो है वो 168 का लेवल अच्छा बॉटम बनाएगी। अच्छा। इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट यहाँ पे गैप फिल करने भी आ सकती है 1,65,000 का लेवल। अपसाइड के ऊपर जो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2,000 3,000 पॉइंट है, 1,72,000 से 1,75,000 3,000। लेकिन अगर डाउन साइड के ऊपर देखें तो ये तकरीबन जो है वो 5 से 8,000 पॉइंट बनते हैं डाउन साइड के ऊपर जो जगह नजर आ रही है। ठीक है, तो थोड़े से कॉशियस अप्रोच के साथ काम करें। और शॉर्ट टर्म अगर पेनी स्टॉक्स को अगर हम देखें तो हेस्कोल को देख लेते हैं। हेस्कोल जो है वो कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे देखें एक अच्छी मूव करेक्शन आई, करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद जो है वो यहाँ पे अब दोबारा से मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। 9 EMA को टेस्ट कर रहा है, पिछले 3 दिन से जो है वो सपोर्ट भी ले रहा है। यह आज जो है वो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म के ऊपर 20 रुपए की रेजिस्टेंस लेवल है, 20 रुपए के बाद जो है वो स्टॉक 21 रुपए 50 पैसे और 23 रुपए को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा लोड्स को भी देखें ना तो लोड्स के अंदर भी जो है वो काफी अच्छा मोमेंटम आज हमें बनता हुआ देखने को मिला है। रिजल्ट भी आया है, 9 EMA से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। एक अच्छी हेल्दी करेक्शन 20 रुपए से लेके इसने जो है वो 11 रुपए तक का बॉटम बनाया, अभी जो है 13 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट जो है वो 1,44,000 से 1,75,000 आ गई है।
तकरीबन 30,000 पॉइंट जो है वो वहां से रिकवर कर चुकी है, लेकिन इसके अंदर इतनी रिकवरी हमें नहीं देखने को मिली। ये एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पॉइंट है 13 रुपये 40 पैसे का। 13 रुपये 40 पैसे के बाद जो है वो 14 रुपये 14.5 और 15 रुपये 10 पैसे, 15 रुपये 40 पैसे का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। सही सही। तो आपने जो है हेस्कॉल और सर लोड्स आपकी जो है टॉपिक्स हैं आज बिल्कुल। के दिन। सही, ठीक, बहुत जी। शुक्रिया सर हुज़ैफा, आपका थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ भी लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।